हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर इनसाइड दी कैविटी। मतलब कोई चार्ज स्फीयर है, उसमें से कोई पोर्शन कट करके निकाल लिया है, तो उस पॉइंट पे जो कटिंग पोर्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी को हम लोग आज फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव व्यू से, है ना। ये जेई एडवांस का फेवरेट टॉपिक है, जेई मेन में भी पूछ चुका है ना, नीट में भी पूछा है एक बार, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग सीख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग सेल के कारण इनसाइड पॉइंट पे, सरफेस पे एंड आउटसाइड पॉइंट पे हम लोग निकालना सीखे थे। फिर हम लोग चार्ज स्फीयर के कारण सीखे थे कि इनसाइड पॉइंट पे किसी चार्ज स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कितना सरफेस पे होगा, कितना आउटसाइड पॉइंट पे होगा, ठीक है। फिर हम लोग उसका ग्राफ देखे थे। तो आज कुछ क्वेश्चन पहले उस पर कर लेते हैं। हम लोग कंडक्टिंग स्फीयरिकल सेल के कारण हम लोग को कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, और हम लोग को स्फीयर के कारण हम लोग को कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर इनसाइड दी कैविटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले हम लोग जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े हैं उसको रिजल्ट को हम लोग एक जगह समराइज कर लिए हैं। तो हम लोग देखिए कोई स्फीयरिकल सेल है ना, सरफेस पे चार्ज कैपिटल Q है, जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल R है। हम लोग 3 पॉइंट है, जैसे कोई इनसाइड पॉइंट था, है ना, पॉइंट हम लोग को ये था, या ये पॉइंट हम लोग को कितना हो गया, B हो गया, सरफेस पे B हो गया, और ये पॉइंट हम लोग को C हो गया। तो पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, पॉइंट B पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, एंड पॉइंट C पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। तो ये पॉइंट A हो गया हम लोग को इनसाइड, और ये पॉइंट B हो गया सरफेस, ये पॉइंट C हो गया आउटसाइड। तो इनसाइड पॉइंट बताते हैं ना, किसी स्फीयरिकल सेल के कारण, स्फीयरिकल सेल मतलब समझ रहे ना, टेनिस बॉल हो गया, है ना, फुटबॉल हो गया, मतलब फुटबॉल के सरफेस पे हम लोग को कैपिटल चार्ज Q है। तो फुटबॉल के किसी भी इनसाइड पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम फुटबॉल के जो सरफेस पे हो जाएगा चार्ज कितना हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई 4πε0 r² हो जाएगा। एंड आउटसाइड कितना होगा, Q डिवाइडेड बाई 4π, ये वाला स्मॉल r² हो गया, ठीक है। इससे ग्राफ हम लोग को इनसाइड हम लोग कितना हो गया, 0, ये r लेस देन r था इधर, और इधर हम लोग को कितना r ग्रेटर देन r। तो हम लोग ग्राफ ऐसा हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैसे हो जाएगा, वेरी करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो कैसे करेगा, डिक्रीज करेगा, है ना, 0 से लेके r तक, है ना, 0 से लेके r तक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर हम लोग r से लेके इन्फिनिटी तक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होगा। तो r बढ़ाते रहेगा तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, घटते रहेगा, ठीक है। तो हम लोग को सरफेस से लेके इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज होता हुआ अपीयर्स होगा। तो ये हम लोग को रिजल्ट था, लास्ट क्लास में हम लोग ड्राइव किए थे इस रिजल्ट को, बस किसी स्फीयरिकल सेल के कारण, है ना, इनसाइड आउटसाइड एंड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है उसका ग्राफ हम लोग देख चुके थे। तो एक रिजल्ट को समराइज कर दिए ताकि आपको ये याद रह सके, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, अब हम लोग ये भी देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर, है ना, यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर के कारण अभी हम लोग को टोटल चार्ज हम लोग को कितना है, Q है। तो किसी इनसाइड पॉइंट पे हम लोग को कितना हुआ था, जैसे पॉइंट E हो गया, सरफेस पे कितना हो गया था, और ये हम लोग को आउटसाइड पॉइंट पे कितना हो गया था। तो ये पॉइंट हम लोग को इनसाइड हो गया, है ना, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, सरफेस पे कितना हो गया, एंड आउटसाइड पॉइंट पे कितना हो गया, C पे। तो r लेस देन r था, r इक्वल टू कैपिटल r ग्रेटर देन r हो जाएगा। तो इसमें बताए थे ना, एक दो बताए थे, दो ये चार्ज के टर्म में था, है ना, QR डिवाइडेड बाई 4πε0 RQ, फिर डिवाइडेड बाई Q डिवाइडेड बाई 4πε0 r², और Q डिवाइडेड बाई 4πε0 r²। तो ये दोनों रिजल्ट तो हम लोग को जो स्फीयर के कारण आया था, स्फीयरिकल सेल के कारण, वही स्फीयर के कारण आ गया, दोनों सेम रिजल्ट आ गया। बस यहाँ खाली चेंज हो गया, उसमें स्फीयरिकल सेल में यहाँ पे 0 आ जाता था, यहाँ पे QR डिवाइडेड बाई 4πε0 RQ हो गया। और ये डेंसिटी के टर्म में बताए थे, है ना, ρr/3ε0, r की जगह पे कैपिटल R रख देंगे तो सरफेस पे हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग को आउटसाइड पॉइंट पे ρrq डिवाइडेड बाई 3ε0 r² हो जाएगा, ρrq डिवाइडेड बाई 3ε0 r² हो गया। तो इधर हम लोग को ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r से हम लोग को क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, है ना। सेंटर पे हम लोग को कितना हो जाता है, r के जगह पे 0 पुट कर लेंगे तो सेंटर पे 0, और ये हम लोग को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हम लोग सरफेस तक बढ़ा। फिर हम लोग को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² हम लोग को डिक्रीज किया, है ना, ये वाला, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो देखिए सेम ग्राफ लास्ट ईयर में नीट में पूछा था डायरेक्ट नोट से, सेम टू सेम ग्राफ यही था कि किसी चार्ज स्फीयर के कारण, है ना,
ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस जो होता है उसका ग्राफ बताइए। 4 को ऑप्शन दे दिया था जो प्रीवियस क्लास में आपको बताए भी थे कि सेम ग्राफ पहले आईआईटी पूछा था, उसी ग्राफ को जेईई मेन पूछा, सेम ग्राफ को लास्ट ईयर नीट भी रिपीट कर दिया। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको ये कम्पिटिटिव व्यू से आपको एक फेवरेट टॉपिक है, चाहे नीट का फेवरेट टॉपिक है, जेईई मेन का भी फेवरेट टॉपिक है, जे एडवांस का भी फेवरेट टॉपिक है। सब इस एकदम दिमाग में एकदम याद होना चाहिए समझ के, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताया थे चार्ज के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये बताया आपको डेंसिटी के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रो आर बाई 3 याद रखिएगा, और आर के जहाँ पे कैपिटल आर रख दिया सरफेस पे हो जाएगा रो इंटू आर डिवाइडेड बाई 3 फिर हम लोग रो आर क्यू डिवाइडेड बाई 3 आर स्क्वायर हो गया। चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड बताए थे कि बाहर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा, तो इसमें याद रखने का तरीका बताते हैं। रो बाई 3 तो तीनों में सेम ही है ना, तो आर क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर। चूँकि हम लोग को बाहर कितना होता था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो नीचे में आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर में कांस्टेंट हो गया आर क्यू हो गया। चूँकि फिर आर के जगह पे हम लोग को कैपिटल आर पुट कीजिएगा तो ये वाला ऊपर आ जाएगा ना, रो आर बाई 3 आ गया। ठीक है, याद रखने का तरीका बता दिए कि कैसे इसको याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको बहुत सारा है ना डायरेक्ट हम लोग इससे क्वेश्चन पूछता है। अब इसको देखिए वेक्टर के टर्म में अगर निकालना रहेगा ना, जैसे वेक्टर के टर्म में हम लोग को पूछते रहता है कि हम लोग को देखिए कोई चार्ज स्फीयर है, ठीक है, कोई चार्ज स्फीयर है, तो बताइए किसी इनसाइड पॉइंट पे वेक्टर फॉर्म है। तो इनसाइड पॉइंट पे अगर डेंसिटी हम लोग को दिया होता ना, कितना था, यूनिफॉर्म स्फीयर है ना, हम लोग को यूनिफॉर्म स्फीयर है, इसका डेंसिटी कितना है, आर है। तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना आया था डेंसिटी के टर्म में, रो आर बाई 3 आ गया था, ठीक है, इतना आ गया था। तो अगर हम लोग इसे इसके सेंटर से किसी पॉइंट पे, जैसे इनसाइड पॉइंट था, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को ऐसे हो जाएगा, और इस पॉइंट पे रेडियस वेक्टर कैसे हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहाँ से डिस्टेंस था ना, हम लोग इनसाइड पॉइंट पे ऐसे गॉसियन सरफेस निकाल लेते हैं है ना इस पॉइंट पे। तो किसी वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसे, किसी वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड ई हो गया, डायरेक्शन कितना हो गया, आर सॉरी। तो ये हम लोग को मैग्नीट्यूड हम लोग को रो आर बाई 3 पुट कर लीजिएगा, इनटू कितना हो जाएगा, आर कैप होगा। चूँकि बताया थे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होता है स्फेरिकल बॉडी के केस में होता है रेडियल डायरेक्शन में होता है, अगर पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड हो जाता है ना। यही डायरेक्शन इसका हो गया, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया, और इसी डायरेक्शन में हम लोग को आर कैप हो गया जो रेडियल आउटवर्ड हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का है ना वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी वेक्टर को लिखते हैं ना मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड हो गया रो आर बाई 3 डायरेक्शन हो गया आर कैप। अब देखिए वेक्टर आप लोगों को आता है, तो आर कैप इक्वल टू होता है ना वेक्टर आर, वाई कितना होता है आर, तो आर इंटू आर कैप को हम लोग क्या लिख देते हैं, वेक्टर आर लिख देते हैं। तो देखिए ये आपको इसको ऐसे लिख सकते हैं, रो आर इंटू आर कैप डिवाइडेड बाई 3 तो रो इंटू रो आर कैप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर डिवाइडेड बाई 3 हो गया। तो हम लोग को रो आर बाई 3 हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हम लोग को किसी भी पॉइंट पे हम लोग देखेंगे तो रेडियली क्या हो गया, आउटवर्ड डायरेक्शन में हो गया, रो इंटू वेक्टर आर डिवाइडेड बाई 3 हो गया, ठीक है, 3 हो गया। तो ये हम लोग को वेक्टर फॉर्म हो गया, रो आर बाई 3 हो गया। तो इनसाइड इतना हो गया, ठीक है। इस तरीके से आउटसाइड भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, है ना। अगर आउटसाइड भी लिखने बोलेगा ना तो आउटसाइड भी आप लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में। जैसे कैसे लिखेंगे आउटसाइड पॉइंट पे, जैसे आउटसाइड पॉइंट पे अभी बताए थे ना मैग्नीट्यूड के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बताए थे, मैग्नीट्यूड के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड बताए थे आउटसाइड पॉइंट पे कितना बताए थे, क्यू डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू आर स्क्वायर, या डेंसिटी के टर्म में बताया थे क्या, रो आर क्यू डिवाइडेड बाई 3 आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको वेक्टर फॉर्म लिखेंगे ना, किसी वेक्टर को अभी बताया मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, तो रो आर क्यू डिवाइडेड बाई 3 आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। आप इसको आर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, रो आर क्यू डिवाइडेड बाई 3 ये आर क्यू हो गया, इंटू आर कैप लिख देंगे, है ना। आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आर क्यू हो गया। तो ये रो आर क्यू डिवाइडेड बाई 3 इंटू वेक्टर आर का कितना लिख देंगे, 4q, आर इंटू आर अभी बताएं, आर वेक्टर आर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड किसी पॉइंट पे अगर पूछ देगा तो हम लोग इस टाइप से हम लोग को चार्ज के डेंसिटी के टर्म में लिखेंगे, और इस तरीके से चार्ज के टर्म में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो वेक्टर तो आप लोगों को क्लियर है ही।
तो इनसाइड पॉइंट पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं डेंसिटी टर्म में, और आउटसाइड पॉइंट पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं रो आर क्यू डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ आर का होल क्यू लिख सकते हैं इंटू वेक्टर आर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखना रहेगा है ना, चूँकि आप लोग ऑप्शन चेंज करके देख सकता है कि बच्चा को वेक्टर आता है कि नहीं आता है, तो इसी टाइप से हम लोग को पूछ सकता है। जैसे बताते ना कि बार नीट में हम लोग पूछ दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज के कारण वेक्टर फॉर्म हम लोग को कितना आया था कि हम लोग एक इलेक्ट्रॉन दे दिया था और उसके कारण वेक्टर फॉर्म में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दिया था। तो हम लोग को ऐसा भी पॉसिबिलिटी है ना, किसी भी एग्जाम में हम लोग को ऐसा पूछ सकता है। तो हम लोग क्या हो गया इनसाइड पॉइंट पे हो गया है ना, ये हम लोग को इनसाइड पॉइंट पे हो गया और ये हम लोग को आउटसाइड पॉइंट पे हो गया इस टाइप से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी को चार्ज के टर्म में भी लिख सकते हैं है ना, ये चार्ज के टर्म में है ना, ये वाला इसको भी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म चार्ज के टर्म में अगर लिखना रहेगा तो ई है ना, ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्यू इंटू वेक्टर आर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, इसमें 4 है ना चार्ज के टर्म में लिख रहे हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर आर का होल क्यू। पॉइंट के कारण लिखते थे ना हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जस्ट लाइक हम लोग टोटल चार्ज हम लोग कहाँ पे कंसनट्रेटेड मानते हैं है ना, टोटल चार्ज हम लोग कहाँ पे कंसनट्रेटेड मानते हैं सेंटर पे, जैसे हम लोग को मानते थे ना सेंटर ऑफ मास में कि टोटल मास हम लोग को स्फेरिकल बॉडी का या किसी भी सिमेट्रिकल बॉडी का कहाँ पे कंसनट्रेटेड होता है उसके सेंटर पे। तो पूरे स्फीयर है तो पूरा स्फीयर का चार्ज हम लोग कहाँ पे कंसनट्रेटेड है उसके सेंटर पे। तो हम लोग उसी तरह से जूम करके आउटसाइड पॉइंट पे क्यू आर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, आपको पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था ना वेक्टर फॉर्म में, उसी तरीका से देखिए रिजल्ट आ गया। तो हम लोग को इनसाइड आ गया चार्ज डेंसिटी के टर्म में, आउटसाइड आ गया चार्ज डेंसिटी के टर्म में, एंड ये आउटसाइड आ गया चार्ज के टर्म में, आउटसाइड वाला रिजल्ट है। ठीक है, तो रिजल्ट याद रहेगा। तो देखिए हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो हम लोग को ये नीट में हम लोग को क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये हम लोग को नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 3r/2 है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r(e), मतलब कोई हम लोग को कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, तो कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है तो 3r/2 हम लोग कौन सा पॉइंट हो जाएगा आउटसाइड पॉइंट पे हो जाएगा है ना, मान लिया कोई पॉइंट क्यू है, इसका रेडियस हम लोग कितना बोल रहा है r, तो इस पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड r का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3r/2 दिया हुआ है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कितना दिया हुआ है e दिया हुआ है, स्क्वायर होता है ना, तो हम लोग को e r के जगह पे कितना पुट कर लेंगे हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 3r/2 का होल स्क्वायर हो गया, हम लोग को ऐसा हो गया। तो ये हम लोग को कितना हो जाएगा q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 4/9, ठीक है 4/9 हो जाएगा। तो अगर ये स्फेरिकल सेल था, यहाँ सॉरी यहाँ पे गलत टाइप कर दिया, स्फेरिकल आपको था हम लोग को स्फेरिकल सेल कर लीजिएगा, चूँकि स्फीयर नहीं है स्फेरिकल सेल है। तो फिर बोल रहा है कि स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सेल। तो इस स्फेरिकल सेल से r/2 डिस्टेंस पे कितना हो जाएगा, तो r/2 डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट हो गया इनसाइड पॉइंट हो गया है ना, r/2 कौन सा हो गया इनसाइड पॉइंट, और इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 0 हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपको ई हो जाएगा। ठीक है, ये आउटसाइड पॉइंट तो हो गया, समझ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई इतना निकालने बोलेगा तो इतना हो गया। तो हम लोग स्फेरिकल सेल में हम लोग को पूछ देता है कि r/2, तो r/2 का हो गया इनसाइड पॉइंट हो गया, तो इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सीधे आप 0 कर लीजिएगा, ये स्फेरिकल सेल था ना, तो स्फेरिकल सेल में इनसाइड पॉइंट पे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हो। अगर वो स्फीयर रहता है ना, अगर इसी क्वेश्चन को अगर पूछ देता कि अगर ये स्फेरिकल सेल नहीं रहता है ना, स्फेरिकल सेल नहीं रहता, अगर यहाँ पे स्फीयर रहता, तो स्फीयर के इनसाइड पॉइंट पे बताया था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के इनसाइड पॉइंट पे कितना होता है ना, अभी बताएं q डिवाइडेड बाई QR डिवाइडेड बाई कितना बताए थे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ है ना, मान लिया ई डैश हो गया स्फीयर, अगर वहाँ पे स्फीयर रहता कि हम लोग को स्फीयर में हम लोग को कितना था स्फेरिकल सेल के किसी आउटसाइड पॉइंट पे इतना हुआ, तो बताइए अगर कोई स्फीयर है ना जहाँ पे सेम चार्ज Q है सेम रेडियस कैपिटल R है, तो किसी आउटसाइड पॉइंट पे स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E इतना हो जाता है, तो बताइए स्फीयर के किसी इनसाइड पॉइंट पे मतलब r/2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो स्फीयर में बताया था ना इनसाइड पॉइंट पे इतना हम लोग को रिजल्ट होता है,
तो हम लोग को इसकी जगह पे पुट कीजिएगा तो q डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, और ये वाला हम लोग स्मॉल आर की जगह पे कितना पुट कर देंगे कैपिटल आर बाई 2, क्योंकि आर बाई 2 हम लोग कौन सा पॉइंट हो जाएगा, इनसाइड पॉइंट हो जाएगा ना, रेडियस से हम लोग को कम हो गया। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू ये कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना पुट कर लीजिएगा, इसका वैल्यू q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो 9e कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 9e हम लोग कितना हो गया 4 इंटू कितना हो गया 1/2, तो ई डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा 9e कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, समझ गए। तो किसी स्फेरिकल सेल के किसी आउटसाइड पॉइंट पे 3r/2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई इतना हो जाएगा, ये तो समझ रहे हैं। तो अगर स्फेरिकल सेल के r/2 डिस्टेंस पे पूछेगा तो हम लोग कितना हो जाएगा सीधे 0 हो जाएगा, तो स्फेरिकल सेल में हम लोग को बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर स्फीयर रहता कि स्फीयर है कि स्फीयर के r/2 डिस्टेंस पे कितना हो जाएगा, कि सेम चार्ज सेम रेडियस है तो उसमें कितना हो जाता है 9e/8। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, तो हम लोग को मिस्टेक था, क्वेश्चन बैंक में जो दे दिया था ना वो मिस्टेक था, वो अगर एक्चुअली स्फेरिकल सेल है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन बैंक में भी यहाँ में मिलेगा ना, तो उसको सुधार लीजिएगा, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे स्फीयर है, चूँकि ऐसा अगर स्फेरिकल सेल है, अगर स्फीयर रहता तो इस टाइप का कोई ऑप्शन देता, देखिए इस टाइप का कोई ऑप्शन नहीं है, तो वहाँ पे स्फेरिकल सेल था तो हम लोग को ये 0 होगा। आप लोग क्वेश्चन बैंक जो 32 ईयर नीट का होगा ना उसमें भी कन्फ्यूजन होगा, तो उसको आप वहाँ पे सुधार लीजिएगा, ठीक है। चूँकि ये कंप्यूटर ऑपरेटर टाइप किया था तो वहाँ पे जो लिखा हो रहा था उन लोग को थोड़ी ना पता चलता है, तो स्फीयर था लेकिन एक्चुअली था क्या स्फेरिकल सेल था, इसी कारण यहाँ पे 0 हो गया। अगर स्फीयर रहता तो उस केस में हम बता देते हैं कि अगर स्फीयर रहता तो उस केस में रिजल्ट हम लोग कितना आता, इतना आ जाता, ठीक है। इसलिए हम लोग उसको करेक्ट करके बता दिए। एक और नीट में हम लोग क्वेश्चन पूछा हुआ है ना कि हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर है, हॉलो क्या है, हॉलो मेटल स्फीयर है ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम दिस सेंटर। तो r फ्रॉम दिस सेंटर से कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 एज r इंक्रीजेज, r लेस देन r के लिए, और डिक्रीजेज r इंक्रीजेज r, तो 0 एज r इंक्रीजेज, चूँकि इनसाइड पॉइंट पर ही बताया थे कितना हो जाता है 0, अभी बताया था ना ग्राफ वाला कि हम लोग को क्या हो जाता है इनसाइड पॉइंट पे कितना हो जाता है 0। r तो इंक्रीज कर रहा है ना, r का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, तो 0 एज r इंक्रीजेज, ठीक है। फॉर r लेस देन r के लिए ये वाला क्या था बताया थे r लेस देन r के लिए, तो r लेस देन r के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल के कारण कितना हो जाता था 0 हो जाता था, ये भी हम लोग बताए थे भी ग्राफ, ठीक है। फिर डिक्रीजेज एज r इंक्रीजेज फॉर r ग्रेटर देन r, अब यहाँ से r ग्रेटर देन r होता था तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाता था r स्क्वायर, तो इसमें से r बढ़ाइएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था डिक्रीज होता था, तो ये लिखा हुआ डिक्रीजेज एज r इंक्रीजेज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है अगर r हम लोग को इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी। तो देखिए ग्राफ पे ही है, तो ये भी देखिए पहले IIT में पूछा था क्वेश्चन, फिर आपको JEE मेन में पूछा, फिर आपको देखिए नीट में पूछ दिया। तो ये भी हम लोग ग्राफ से हम लोग को बताए थे कि हम लोग को r लेस देन r के लिए हम लोग कितना हो जाता है 0, इसी पे क्वेश्चन भी था, एंड r ग्रेटर देन r के लिए ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होगा, तो इसमें r हम लोग बढ़ाएंगे है ना, r बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा डिक्रीज करेगा, तो लिखा हुआ डिक्रीजेज एज r है ना, डिक्रीजेज एज r इंक्रीजेज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है जब r हम लोग को इंक्रीज कर रहे हैं, तो हम लोग को स्फेरिकल सेल के कारण हम लोग को ऐसा हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी हो गया। समझ गए क्वेश्चंस, तो भी देखिए हम लोग को सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो देखिए कोई भी हो नीट हो JEE मेन हो एडवांस हो या बोर्ड हो, सारा क्वेश्चन एक ही रहता है, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो सारा बनेगा, नहीं कंसेप्ट क्लियर है तो आपका बोर्ड कभी नहीं बनने जा रहा है, ठीक है। एकदम दिमाग में रख बैठा लीजिएगा, जो स्टूडेंट अच्छा से कंसेप्ट सीखेगा है ना उसी को आपको रिजल्ट आएगा, चाहे रिजल्ट JEE मेंस का हो, चाहे नीट का हो, चाहे JEE एडवांस का, चाहे बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाएगा, और नहीं तो फिर ऐसे अगर खाली सोचिएगा कि हम क्वेश्चन नहीं बनाएंगे सिर्फ थ्योरी पढ़ लेंगे तो उससे आप क्या कीजिएगा आप बस बोर्ड पास हो सकते हैं, ठीक है ना। आजकल देखते हैं कितना मार्क्स आता है, 600 में 600 मार्क्स आता है, एक फिजिक्स में स्टूडेंट का 99 भी आया है ना, तो सबको टाइप का स्टूडेंट रहता है, 99 भी आया है, किसी का 82 भी आया है, किसी का 80 भी आया है, तो इस टाइप से आता है। तो सेम ही क्लास हम लोग पढ़ाते हैं, तो जो स्टूडेंट
अच्छे से पढ़ लेता उसका 99 100 भी आ जाता है। 100 तो नहीं आया था, 99 आया एक स्टूडेंट का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को बहुत सारा जो अच्छे से मतलब कैपेबल होता है सीखने के लिए, है ना, जो भी बात सुनता है ध्यान से, जो रिजल्ट को फॉलो करता है, मेरे बात को फॉलो करता है, 100% किसी भी एग्ज़ाम में हो, चाहे नीट में हो, चाहे जेईई मेन में हो, चाहे बोर्ड में हो, सारा एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स वो ले आता है, और नहीं तो फिर किसी में भी नहीं ले आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन से हम लोग को एक और है स्फीयर पे कि चार्जेज Q and 2Q and 4Q आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 डायलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर, है ना, 3 डायलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर है। इसमें चार्ज हम लोग Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें 2Q, इसमें 4Q, ठीक है। रिस्पेक्टली एज ऑन दी फिगर, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R, कोई पॉइंट P है ना, डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर 1 2 3 आर E1 E2 एंड E3 रिस्पेक्टली। तो इसी को ऑर्डर हम लोग को पूछ दे रहा है। तो देखिए कितना चालाक है, एक ही क्वेश्चन में तीनों पॉइंट पूछ दिया। ये आउट साइड हो गया, ये सरफेस पे हो गया, वो क्या हो जाएगा हम लोग को इनसाइड पॉइंट हो गया, है ना। ये हम लोग को इनसाइड पॉइंट पे हो गया। ये हम लोग को देखिए यहाँ पे गलत कर दिया, यहाँ पॉइंट नहीं होगा, है ना, इसको ऐसे सुधार लीजिएगा। आर डिस्टेंस यहाँ पे हो गया, आर डिस्टेंस यहाँ पे हो गया, क्योंकि हम लोग को ये इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस R/2 है, तो आर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आउट साइड हो गया। इसका रेडियस R है ना, इसका रेडियस भी R है, और डिस्टेंस कितना हम लोग को R, तो सरफेस पे हो गया। और इसका रेडियस कितना दे दिया 2R, हम लोग को पॉइंट का डिस्टेंस कितना है सेंटर से R, तो इस पॉइंट पे हम लोग को पूछ रहा है। तो इस पॉइंट पे बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E3 है। तो इसमें कंपेयर करके बताइए कि हम लोग को कौन सा ऑर्डर होगा। तो इस पे चार्ज कितना है हम लोग को Q, तो हम लोग को E1 लिखते हैं, तो E1 लिखिएगा। तो E1 हम लोग कौन सा पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट है ना, तो Q डिवाइडेड बाई कितना है 4πε0 RQ, है ना। ऐसा होता है ना, हम लोग को पहले लिख देते हैं रिजल्ट, हम लोग को क्या होता है R² होता है। आउटसाइड पॉइंट पे हम लोग को ऐसा हो जाएगा, एक आउटसाइड पे पॉइंट हो गया, एक हम लोग को सरफेस हो गया, और एक इनसाइड पॉइंट पे हो गया। तो हम लोग को कितना हो गया Q डिवाइडेड बाई 4πε0 R², और डिस्टेंस R का वैल्यू कितना दिया हुआ था, है ना, स्मॉल r का वैल्यू कितना दिया हुआ था, कैपिटल R दिया हुआ था ना। तो हम लोग पहला वाला केस में तो ये हो गया। अब देखिए दूसरा वाला केस में क्या था कि हम लोग को सरफेस पे इस पे चार्ज कितना था 2Q था, और डिस्टेंस कितना था R था। तो सरफेस पे बताया था ना हम लोग को, सरफेस पे हम लोग कितना हो जाएगा E2, तो E2 का वैल्यू कितना बताए थे सरफेस पे Q, और डिवाइडेड बाई कितना बताए थे 4πε0 R²। तो इस केस में हम लोग को चार्ज कितना है 2Q है, तो चार्ज हम लोग Q के जगह पे हम लोग कितना पुट कर लेंगे 2Q, और रेडियस तो उतने हैं, तो हम लोग ये कितना हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई 2πε0 R² हो गया। और इनसाइड पॉइंट पे हम लोग को E3 जो हो गया इनसाइड पॉइंट, तो इनसाइड पॉइंट पे Q डिवाइडेड बाई होता था ना 4πε0 RQ इंटू R हो गया। हम लोग इनसाइड पॉइंट पे इतना होता था, है ना, इनसाइड पॉइंट पे इतना होता था मतलब तो हम लोग E3 निकाल लेंगे, है ना। तो इस पे चार्ज में कितना है, देखिए इस पे चार्ज कितना है 4Q, इसका रेडियस कितना है 2R, और स्मॉल r, ये स्मॉल r का वैल्यू है ना। स्मॉल r के जगह पे कितना पुट कर लेंगे कैपिटल R, तो इसमें देखिए पुट कीजिएगा, है ना। तो ये चार्ज के जगह पे कितना है 4Q, स्मॉल r के जगह पे कितना है कैपिटल R, और डिवाइडेड बाई 4πε0, है ना, 4πε0 इंटू रेडियस के जगह पे कितना पुट कर लेंगे 2R, इतना हो जाएगा होल Q। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई हम लोग कितना आ जाएगा 4, तो ये कैंसिल आउट हो गया, और ये कितना हो गया 8, तो 8πε0 कितना हो जाएगा R² हो जाएगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, है ना, E2 सबसे ज़्यादा हो गया, उसके बाद E1 हो गया, उसके बाद कौन सा हो गया E3 हो गया। क्योंकि सब तो डाटा बराबर है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, तो नीचे में जो कम रहेगा सबसे ज़्यादा हो गया, तो E2 सबसे ज़्यादा हो गया, उसके बाद E1 हो गया, उसके बाद E3 हो गया। तो देखिए ये आईटी का क्वेश्चन है, देखिए कितना चालाकी किया, एक ही क्वेश्चन में सारा A to Z पूछ लिया कि कंसेप्ट बच्चा का क्लियर है कि नहीं। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा हुआ, इनसाइड भी आउटसाइड भी ऑब्जेक्टिव में सब पूछते रहता है। तो समझिए कौन सा ऑप्शन हो गया E2 ग्रेटर देन E1 ग्रेटर देन E3, तो ऑप्शन नंबर हम लोग कितना हो गया C हो गया, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो गया C हो गया। तो समझिए कैसे हम लोग को स्फेरिकल सेल में क्वेश्चन पूछा, कैसे हम लोग को एक ही क्वेश्चन में देखिए पूरा हम लोग को तीनों को पूरा स्फेरिकल आउटसाइड हो गया, इनसाइड हो गया, सरफेस, तीनों पॉइंट हम लोग को यूज कर लिया।
तो नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन तो सीख गए कि कैसे हम लोग क्वेश्चन पूछेगा, कैसे हम लोग उसको बनाएंगे आउटसाइड पॉइंट पे, इनसाइड पॉइंट पे एंड सरफेस पे। सीख गए ना कि हम लोग का स्फेरिकल सेल के कारण कैसे होगा, स्फीयर के कारण कैसे हो गया। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग को ये डेरिवेशन भी है इसमें एक, कि हम लोग को देखिए कोई चार्ज स्फीयर है, ठीक है, उसमें से कोई हम लोग को एक पोर्शन कट करके निकाल लिया है। इस चार्ज स्फीयर का डेंसिटी कितना है, रो है, रेडियस कितना है, आर है। और इस जो बड़ा वाला स्फीयर है उसके रिस्पेक्ट में जो इम्प्लीटेड स्पेस है उसका हम लोग को सेपरेशन कितना है, एल वेक्टर एल है, एल सेपरेशन है। तो इसके किसी पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि इस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग जैसे सेंटर ऑफ मास में हम लोग सीखे थे ना, सेंटर ऑफ मास भी निकालना, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम बताए थे, तीसरा बार निकाल रहे हैं। और एक बार और निकालने के मैग्नेटिज्म में सेम टाइप के इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आएगा। तो देखिए एक ही चीज़ को ये तीसरा बार पढ़ रहे हैं, अगर पढ़िएगा अच्छे से, पीछे पढ़े होंगे तो आराम से इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को ऐसे भी समझ में आ जाएगा, पहली बार ही पढ़ रहे होंगे कोई स्टूडेंट तो अच्छे से ध्यान से सुनेगा, लेकिन जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो देखिए इस चीज़ को बताए थे ना, हम लोग दो पार्ट में हम लोग को ब्रेक कर लेते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि एक हम लोग को स्फीयर है और एक हम लोग को एक स्फीयर ही है, ठीक है। तो ये जो स्फीयर है जिसका डेंसिटी कितना है हम लोग को, रो, ठीक है, ये डेंसिटी हम लोग कितना है, रो है। और इसका डेंसिटी हम लोग को कितना है, माइनस रो। इसका डेंसिटी कितना हम लोग को, माइनस रो है। इसमें बताया था ना ऐसा हम लोग को। तो इसका डेंसिटी हम लोग को प्लस रो है और इसका डेंसिटी हम लोग को कितना है, माइनस रो है। तो यहाँ पे इसको ले जाके कंपोज कर दीजिएगा। तो ये प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, कैविटी हो जाएगा ना। तो देखिए हम लोग को एक इस स्फीयर को क्या ट्रीट कर लेना है ना, एकदम ध्यान सुनिएगा। इस स्फीयर को क्या ट्रीट कर लेना है, एक हम लोग को पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसका डेंसिटी हम लोग को प्लस रो है, और एक यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक स्मॉल स्फीयर रखा हुआ है ना, जो कट करके हम लोग निकाले हैं, जिसका डेंसिटी कितना है, सेम डेंसिटी होना चाहिए, माइनस रो होना चाहिए। अब इसको ले जाके यहाँ पे कंपोज कर दीजिएगा। तो जितना हम लोग को प्लस है उतना ही हम लोग को माइनस है ना, जितना हम लोग को प्लस उतना ही हम लोग को माइनस है। तो नेट हम लोग को यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब कैविटी टाइप का हो जाएगा, समझ गए। तो अभी बताए थे ना कि हम लोग को जैसे किसी डिस्टेंस आर पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, है ना, किसी डेंसिटी का इनसाइड पॉइंट पे। तो इसमें बताए थे ना रो आर वाई कितना हो जाता है, 3ε0। तो इसको ले जाके हम लोग को इसको कंपोज कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालेंगे हम नॉर्मली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इस ये पूरा क्या समझेंगे, एक पूरा हम लोग को सॉलिड स्फीयर है जिसका डेंसिटी कितना है, प्लस रो है। तो इसके कारण हम लोग को सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या लिख देते हैं, इसके कारण। तो इस पॉइंट पे मान लीजिए इसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, रेडियली भी बताए थे ना कि रेडियली हम लोग कैसा हो जाएगा, आउटवर्ड। तो हम लोग को ये मान लिया है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के कारण हो गया, ये हो गया हम लोग को, है ना, बड़ा वाला स्फीयर के हम लोग इसका रेडियस वेक्टर r1 मान लिए, या r पॉजिटिव मान लिए, चलिए r पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है। मतलब बड़ा वाला जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है उसके कारण इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाएगा। और एक क्या यहाँ पे समझेंगे कि एक स्मॉल रेडियस है, सॉरी स्मॉल स्फीयर है जिसका डेंसिटी कितना हम लोग को, माइनस रो है ना। इसका डेंसिटी कितना है हम लोग को इस बार, प्लस रो, और उसका डेंसिटी कितना, माइनस रो है। तो उस पॉइंट पे हम लोग को इसके, है ना, यहाँ पे हम लोग इनसाइड पॉइंट पे, तो इनसाइड पॉइंट पे हम लोग रेडियस वेक्टर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा ई माइनस, बट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसे हो जाएगा, ई माइनस एस हो जाएगा, है ना। बताते ना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाता है, टूवर्ड्स सेंटर हो जाता है नेगेटिवली चार्ज में। तो इस पॉइंट पे हम लोग मान लिए पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग कैसा लिखेंगे, हम लोग ऐसा लिखेंगे, चलिए इसको दूसरे पेज में लिख देते हैं। इसके पहले इसका लिख देते हैं ई प्लस हम लोग लिखेंगे, है ना। इस प्लस के कारण हम लोग इस पॉइंट पे मान लीजिए पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिएगा तो हम लोग ई प्लस ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि आर प्लस हो गया, है ना, आर प्लस हो गया। तो प्लस रो कितना हो गया हम लोग को, आर प्लस सब्सक्रिप्शन है ना, मतलब ये हम लोग को लिवलिंग में डिवाइड बाई 3ε0। और इसके कारण हम लोग को मान लीजिए इसका सेंटर हम लोग को ऐसा है ना, इसका सेंटर हम लोग को ऐसा है, और यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इसके कारण हम लोग को इधर हो जाएगा ई माइनस हो जाएगा, और पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, आर माइनस। तो ई माइनस जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, है ना, ऐसा हो गया माइनस रो, इसका डेंसिटी कितना हो गया, माइनस रो आर माइनस, डिवाइड बाई कितना हो गया, 3ε0 हो गया, ये ऐसा हो गया, समझ गए।
है ना। इसमें हम लोग को इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, प्लस पुट कर लिया आर, यहाँ पे आर के जगह पे आर प्लस, और इसके लिए हम लोग कितना हो गया डेंसिटी माइनस रो हो गया, और आर के जगह पे आर माइनस लिख देंगे। अब हम लोग इसको ले जाके कंपोज कर रहे हैं तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इसके कारण हम लोग को इधर हो जाएगा और इसके कारण हम लोग को इधर हो जाएगा, है ना। इसके कारण हम लोग को ऐसे हो जाएगा, इसके कारण हम लोग को ऐसे हो गया, और इसके कारण हम लोग को ऐसा हो गया। तो पैरेललोग्राम से एक नेट वेक्टर हम लोग को ऐसा हो जाएगा ना, नेट वेक्टर हम लोग को ऐसा हो जाएगा। तो पॉइंट पी पे हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो पॉइंट पी पे हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, है ना। नेट, इसको ऐसे लिख देते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो हम लोग को क्या हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, जो हम लोग को कैविटी के इनसाइड पॉइंट पी है ना, कैविटी के इनसाइड है। तो पॉइंट पी पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, है ना। ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी स्फीयर के कारण होगा, पॉजिटिवली जो चार्ज है ना स्फीयर, उसका डेंसिटी हम लोग प्लस रो माने थे, और एक निगेटिवली चार्ज स्फीयर माने थे जिसका डेंसिटी हम लोग कितना हो गया माइनस रो। तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को वेक्टर है ना, तो वेक्टरली दोनों को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ई प्लस हम लोग ये हम माने थे, अभी बताए थे, रो प्लस इंटू आर प्लस डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया माइनस रो इंटू कितना हो जाएगा आर माइनस डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो देखिए रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट हो गया है, आर प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा माइनस रो इंटू आर माइनस डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो इसमें देखिए रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट हम लोग क्या होगा कॉमन हो गया, और यहाँ से आर प्लस और माइनस कितना हो गया आर माइनस हो गया। तो देखिए ये अपनी ये पैरेललोग्राम ट्रायंगुलर से देखिएगा तो रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा वेक्टर एल हो जाएगा। क्योंकि देखिए हम लोग को ऐसा था, ये हम लोग को क्या था आर प्लस था, है ना। अभी वो पॉइंट पी था ना हम लोग को, ये हम लोग मान लिया ओ मान लेते हैं, और एक कैविटी जो था है ना उसका सेंटर ओ डैश मान लेते हैं। इसके रिस्पेक्ट में हम लोग को ए आर माइनस था, और इसके रिस्पेक्ट में ये वाला पोजीशन हम लोग कितना दिए थे वेक्टर एल दिए थे, है ना। देख लीजिए ध्यान से, एकदम आराम से समझना है, ठीक है ना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जो अब ऐसे भी ऑलरेडी आप लोग को 30% सिलेबस कम कर दिया गया, पूरा ऑप्टिक्स में उड़ा दिया गया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन मिरर पूरा ख़त्म कर दिया। अवली हम लोग को पढ़ना क्या है, रिफ्रैक्शन पढ़ना है, बस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ना है हम लोग को। तो ऑप्टिक्स में जो 25 क्लास लगता था उसके जगह पे ओनली 10 क्लास लगेगा, समझ गए। तो ऑप्टिक्स आपको पूरा उड़ा ही दिया है, पूरा मैग्नेटिज्म में भी उड़ा दिया बहुत सारा चीज़, ठीक है। तो देखिए ये आर प्लस था, है ना, तो आराम से हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से एकदम समझ के। ये आर प्लस था, है ना, ये आर प्लस, और ये हम लोग कितना था वेक्टर एल था, और ये हम लोग कितना था आर माइनस था, ठीक है, समझ गए। ये ट्रायंगुलर से तो बाई टी लोवा से होता है ना, तो बाई टी लोवा से हम लोग कैसा रिजल्ट हो जाएगा, यहाँ से लिखेगा तो क्या लिख देंगे बाई टी लोवा, याद है ना, टी लोवा पी लोवा। तो क्या हो जाएगा देखिए दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, वेक्टर एल प्लस वेक्टर आर माइनस इक्वल टू कितना हो जाएगा वेक्टर आर प्लस हो जाएगा। तो हम लोग कितना हो जाएगा वेक्टर आर प्लस माइनस वेक्टर आर प्लस माइनस वेक्टर आर माइनस दैट इक्वल टू कितना हो गया वेक्टर एल हो गया। तो इसी को हम लोग लिख दिए है वेक्टर आर प्लस माइनस, ये हम लोग को नोटेशन है आर प्लस माइनस आर माइनस। तो आर प्लस माइनस आर माइनस को हम लोग क्या कितना लिख दिए, हम लोग को कितना लिख दिए वेक्टर एल, इसी को हम लोग लिख दिए। इसको चलिए अच्छे से लिख देते हैं, ये आर प्लस है ना माइनस आर माइनस इक्वल टू कितना हो गया वेक्टर एल। ये कौन सा लिख देंगे टी लोवा, है ना, टी लोवा मतलब समझते हो ना ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को इनसाइड कितना हो गया रो एल बाई 3 एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो देखिए आर प्लस पे एंड आर माइनस पे डिपेंड किया नहीं, ओनली डेंसिटी पे डिपेंड किया एंड वेक्टर एल पे डिपेंड किया। मतलब इसको हम लोग ऐसे हम लोग कंक्लूजन निकाल रहे हैं, है ना। तो कंक्लूजन हम लोग इसका ऐसे ड्रा करेंगे कि हम लोग को एक स्फीयर है ना, बड़ा सा लेते हैं एकदम, और एक हम लोग क्या है कैविटी है इस तरह से, ठीक है। इसका सेंटर हम लोग अभी क्या माने थे ओ, और इसका सेंटर हम लोग को ओ डैश, है ना, ओ डैश माने थे ना अभी, तो ओ डैश हो गया।
तो इसके रिस्पेक्ट में ये हम लोग कितना था, वेक्टर एल था, और इसके रिस्पेक्ट में हम लोग को कितना था, वेक्टर एल था। तो किसी पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग को आया, कितना आया, वेक्टर ई इक्वल टू रो आर डिवाइडेड बाई रो एल था, हम लोग कितना था, रो एल। तो रो एल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट हो गया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया पैरेलल टू वेक्टर एल हो गया, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी जो हो गया वेक्टर एल के पैरेलल हो गया। मतलब इसमें ऐसा कहने का मतलब पैरेलल हो गया, और रो तो हम लोग को यूनिफॉर्म था, हम लोग को एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, और एल भी वेक्टर एल क्या फिक्स्ड है। तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया यूनिफॉर्म हो गया। तो इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड inside the cavity है ना, inside the cavity। तो inside the cavity is everywhere uniform and नन जीरो आ जाएगा, नन जीरो आ गया, जीरो ही ना आ गया। ऐसा तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैविटी है, खाली है, तो फुटबॉल में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसा निकाल लेते, जीरो। बट हम लोग इधर तो हम लोग को चार्ज है ना, ये तो कैविटी है ना, इनसाइड द स्फीयर है। वो क्या था, हम लोग का स्फेरिकल सेल था, तो सरफेस पे चार्ज था, तो इनसाइड हम लोग कितना हो जाता, जीरो हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे तो हम लोग को चार्ज स्फीयर है, उसके अंदर कोई कैविटी है, उसमें हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड रो एल बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। तो रो जो है ना पॉजिटिव है, और 3 एप्सिलॉन नॉट भी पॉजिटिव है। ये पूरा टर्म हम लोग को कितना हो गया, हम लोग को ये हम लोग को पूरा ही वाला टर्म कितना हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो जो इसका डायरेक्शन होगा, मतलब जो वेक्टर एल का डायरेक्शन हो गया वही वेक्टर ई का डायरेक्शन हो गया। तो मतलब ई पैरेलल टू हम लोग कितना हो गया, एल हो गया, तो ई पैरेलल टू। तो हम लोग को ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड हम लोग कैविटी हो गया वेक्टर एल के पैरेलल हो गया, आज से हो गया। तो यूनिफॉर्म हो गया, है ना, यूनिफॉर्म लाइन्स ऑफ फील्ड बताते ना कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग इस टाइप से, यूनिफॉर्म लाइन्स ऑफ फील्ड हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया। तो कैविटी के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया वेक्टर एल के पैरेलल हो गया, है ना। वेक्टर एल जो था अभी देखे ना, वेक्टर ई जो देखे हम लोग को रो वेक्टर एल डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ई जो होगा, है ना, उसी के डायरेक्शन में हम लोग को क्या हो गया, वेक्टर एल हो गया। तो हम लोग नॉन जीरो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं, है ना, नॉन जीरो हम लोग यहाँ पे इसलिए लिख दिए हैं कि अभी आप लोग ऐसा नहीं समझिए कि मतलब कि स्फेरिकल सेल में निकाल रहे थे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा था। बट यहाँ पे कैविटी है, तो कैविटी है, इम्पिडेड स्पेस है इनसाइड द स्फीयर। एकदम ध्यान से देखना है कि इनसाइड द स्फीयर कोई इम्पिडेड स्पेस था, मतलब कैविटी था, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, हम लोग को नॉन जीरो होगा और यूनिफॉर्म होगा। मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था ना, यूनिफॉर्म लाइन्स ऑफ फील्ड हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, इस टाइप से, अनइक्वली स्पेस से। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में हो गया, वेक्टर एल के डायरेक्शन में हो गया। तो वेक्टर एल था ना, वेक्टर एल का क्या पोजीशन था, पोजीशन वेक्टर ऑफ कैविटेड सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग को जो बड़ा वाला हम लोग का स्फीयर था उसके रिस्पेक्ट में, है ना, पोजीशन ऑफ ओ डैश विथ रिस्पेक्ट टू ओ। तो पोजीशन वेक्टर समझिए, वेक्टर एल क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है ओ डैश का विथ रिस्पेक्ट टू ओ। तो इसी के डायरेक्शन में हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट ही कंक्लूजन है ना, दिमाग में डायरेक्ट एकदम रिजल्ट पूछता है ना, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। बहुत ही आपको VVI है, ठीक है, हम लोग को VVI है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मतलब डायरेक्टली एकदम जे एडवांस का एकदम फेवरेट टॉपिक है। नीट में भी डायरेक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन जो जे एडवांस में पूछा था उसी क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, हम बोर्ड में भी पूछ चुका है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी जो एवरीवेयर, है ना, एवरीवेयर यूनिफॉर्म एंड नॉन जीरो। एवरीवेयर कहीं ऐसा नहीं है, मतलब कैविटी के अंदर इनसाइड हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, और वेक्टर एल के डायरेक्शन में, वेक्टर जो ई है वेक्टर एल के पैरेलल है। तो देखिए अब इसमें एक आया क्वेश्चन आया, यहाँ पे क्वेश्चन राइज होगा कि हम लोग को जो पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल बताए थे ना कि इधर से इधर जाते हैं तो पोटेंशियल हम लोग कितना होता है, डिक्रीज होता है, बताए थे ना, V1 जो होता है लेस दैन V2 हो जाता है, ऐसा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल हम लोग कैविटी के इनसाइड कांस्टेंट नहीं रहेगा, पोटेंशियल क्या होगा, इधर से इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए नॉट कांस्टेंट, तो लिख देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट कांस्टेंट, है ना, इनसाइड द कैविटी। तो कैविटी के इनसाइड हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर है, मतलब इधर से जाएंगे इधर तो हम लोग को पोटेंशियल डिक्रीज करता है, जो ऑलरेडी आप लोग को पढ़ चुके हैं बहुत बार, ऐसा हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चंस वगैरह हम लोग किए थे। तो देखिए एक बार आप लोग और बता देते हैं अच्छे तरीक़ा से, है ना, एक बार कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं कि हम लोग एक्चुअली था क्या। तो हम लोग क्या था समझिए, एक हम लोग को सॉलिड स्फीयर था, चार्ज सॉलिड स्फीयर था, जिसका डेंसिटी हम लोग को प्लस रो था। उसमें से हम लोग को एक स्मॉल कैविटी हम लोग को स्फीयर कट करके निकाल लिया, एक स्मॉल स्फेरिकल कैविटी हम लोग कट करके निकाल लिया। तो आप लोग सेम टाइप का हम लोग सेंटर ऑफ मास में या मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बोले थे, है ना, किए थे, और बोले भी थे कि 12th हम लोग को स्टार्ट में इस टाइप से आएगा, और आगे मैग्नेटिज्म में भी आएगा, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी कैविटी हम लोग निकालेंगे तो आएगा। ठीक है, तो हम लोग कैविटी है, तो कैविटी हम लोग क्या समझेंगे, एक पूरा सॉलिड स्फीयर ले लिए, है ना, इसका डेंसिटी कितना है प्लस रो, और एक हम लोग को डेंसिटी हम लोग को माइनस रो डेंसिटी का एक और स्फीयर ले लिए। अब इसको यहाँ पे ले जाके हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो प्लस माइनस जानवे कर देंगे, जितना प्लस जितना माइनस नेट क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब यहाँ पे क्या समझेंगे, खाली स्पेस है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अभी जो अज्यूम कर रहे हैं एक पूरा सॉलिड स्फीयर है, तो जिसका डेंसिटी कितना है प्लस रो है ना, प्लस रो है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को अभी होगा डायरेक्टली। और ये वाला स्फीयर जो है जिसका डेंसिटी कितना समझे माइनस रो है, तो इसके कारण किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो नेट हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, वेक्टर सम से हम लोग को इधर ई प्लस हो गया, है ना, इधर हम लोग को ई प्लस हो गया, और इधर हम लोग क्या हो गया, ई माइनस हो गया, ऐसे ई माइनस। ठीक है, तो हम लोग को पता है ना कि वेक्टर सम से हम लोग कैसा हो जाता है, नेट हम लोग को ऐसा लिख लेते हैं, हाँ, पैरेललोग्राम लॉ से हम लोग ऐसा, तो पॉइंट पी था, तो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई प्लस, और प्लस हम लोग को ई माइनस हो गया, ऐसा हो गया, समझ गए। तो इस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक पॉइंट पी था, है ना, ये पॉइंट क्या था, पी था, ये हम लोग क्या था, पॉइंट पी था। तो इसके कारण हम लोग इस पॉइंट पी पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, और निगेटिव वाला के कारण इतना हो गया। अब पॉइंट पी पे हम लोग को दोनों के कारण ये दोनों हम लोग को ऐड कर दिया, तो हम लोग दोनों ऐड कर दिए तो हम लोग को ऐसा आ गया, ये है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी जो हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हम लोग को पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के कारण हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिवली चार्ज स्फीयर के कारण हो गया, तो हम लोग दोनों ऐड किए तो हम लोग को ऐसा आ गया। अब हम लोग को टी लोबा वहाँ लगा दिए, है ना, पॉइंट ओ था लार्ज स्फीयर का, जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर था उसका सेंटर था, और निगेटिवली जो चार्ज स्फीयर था उसका सेंटर ओ डैश मान लिए। इसके रिस्पेक्ट में वेक्टर कितना था, एल था, तो इसके रिस्पेक्ट में आर प्लस, इसके रिस्पेक्ट में आर माइनस। तो टी लोबा जानते हैं बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, तो वेक्टर एल प्लस वेक्टर आर माइनस इक्वल टू वेक्टर आर प्लस हो गया। तो आर प्लस माइनस कितना हो गया, आर माइनस, दैट इक्वल टू वेक्टर एल हो गया। तो आर प्लस माइनस आर माइनस यहाँ के जगह पे कितना पुट कर लिए, वेक्टर एल पुट कर लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, रो एल बाई 3 एप्सिलॉन नॉट हो गया। इसको दोबारा इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे हफ्ता के इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आप डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछेगा, और इस टाइप का कोई नहीं आपको बताएगा, इतना अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, रो एल बाई 3 एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो रो 3 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है ना, पॉजिटिवली कांस्टेंट है, क्योंकि रो तो पॉजिटिव था, 3 जाने रहे पॉजिटिव है, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो जानते हैं ना 8.85 × 10⁻⁻12 होता है, जो हम लोग को पॉजिटिव होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वेक्टर एल के डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, तो वेक्टर एल तो हम लोग को ये क्या था, हम लोग को फिक्स है, वेक्टर एल क्या है, फिक्स है ना, तो हम लोग को ये वाला भी फिक्स हो जाएगा, मतलब ये वाला कांस्टेंट है तो ये वाला भी हम लोग को कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी जो एवरीवेयर यूनिफॉर्म और नॉन जीरो हो जाएगा। समझ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड द कैविटी हो गया एवरीवेयर यूनिफॉर्म एंड नॉन जीरो हो गया। तो उसी को लिख दिए इक्वल टू रो एल बाई 3 एप्सिलॉन, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके पैरेलल हो गया, वेक्टर एल के पैरेलल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करेगा, वेक्टर एल पे डिपेंड करेगा। तो वेक्टर एल क्या है ना, एल जो है वेक्टर एल क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एल के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन हम लोग लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी depends
डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एल, है ना, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एल। चूँकि एल क्या वेक्टर क्वांटिटी ना, तो किसी वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, तो वेक्टर पे डिपेंड करेगा। और यूनिफॉर्म रहने के कारण इसमें पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है, जीरो रहता तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता। यहाँ पे पोटेंशियल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो हो रहा है, मतलब इधर से इधर जा रहा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, तो इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट कांस्टेंट इनसाइड दी कैविटी। तो ये कन्फ्यूजन नहीं डालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी कैविटी जीरो नहीं होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को इस बार रो एल बाई 3 एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होगा। तो देखिए इस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं जो हम लोग एग्जाम में पूछा है। तो देखिए एक हम लोग को ये IIT में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, JEE मेन में भी पूछा हुआ है और नीट में भी पूछा हुआ है और बोर्ड में भी पूछा हुआ है। देखिए सारा एक ही क्वेश्चन को कितना बार सारा एग्जाम पूछ दिया है, समझ गए। तो लिखा हुआ है स्फेरिकल पोर्शन हैज बीन रिमूव फ्रॉम ए सॉलिड स्फीयर हैविंग चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, मतलब यूनिफॉर्मली कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड स्फीयर हम लोग को ऐसा, समझ गए, जो अभी बताए थे। तो यूनिफॉर्मली हम लोग को चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड स्फीयर है जिसका डेंसिटी हम लोग को कितना है, हम लोग को रो अनिस वॉल्यूम as shown the figure। the electric field inside the impeded space, तो बताए थे ना impeded space का भी हम लोग नाम ले रहे थे ना कि impeded space का VT है ना। तो हम लोग को इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे हो जाएगा, जिससे हम लोग को इसके रिस्पेक्ट में हम लोग को वेक्टर एल ऐसे हो जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग किस डायरेक्शन में हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। एवरीवेयर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एंड नॉन जीरो। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म। देखिए ये था ऑप्शन ये, तो यूनिफॉर्म एंड कितना हो गया, नॉन जीरो हो गया। अरे यार ऑप्शन ही चेंज कर दिया। अच्छा ठीक है, इसको मान लो ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। ऐसा मिस्टेक कर देता है ना, तो क्या हो जाएगा, नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म हो जाएगा, है ना। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है ना कि इम्पीडेड स्पेस में, है ना, इम्पीडेड स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इस स्पेस में अभी बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाता है एंड नॉन जीरो हो जाता है। देखिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R1 एंड R2, है ना। टू हम लोग को नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस हम लोग को एक का R1 है एक का R2 है, और दोनों का डेंसिटी हम लोग एक का प्लस रो और दूसरा का हम लोग को माइनस रो हो गया। तो ये वाला प्लस रो और ये वाला माइनस रो, ये वाला हम लोग को मिलकर क्या हो जाएगा, एक कैविटी हो गया, है ना, एक कैविटी हो गया। तो बोल रहा है प्लेस दे पार्शली ओवरलैप एज ऑन द फिगर एट ऑल पॉइंट इन द ओवरलैपिंग रीजन। तो बोला इस ओवरलैपिंग रीजन के ऑल पॉइंट पे, मतलब इम्पीडेड स्पेस में हम लोग क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। तो ये ऑप्शन हम लोग को क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज ए कांस्टेंट, तो ये भी ऑप्शन हम लोग क्या हो गया, गलत हो गया। क्या अभी बताया था कि पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं रहेगा, पोटेंशियल हम लोग को इधर से इधर जाएगा, तो हम लोग को चेंज हो जाएगा। फिर बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, तो बताया थे कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड हो जाएगा, है ना। हम लोग बताए थे ना कि हम लोग को ये क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग को यूनिफॉर्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज सेम डायरेक्शन, तो सेम ही डायरेक्शन हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन हो जाएगा, मल्टीपल चॉइस था, ये आपको IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो देखिए ये क्वेश्चन को आपको आगे पूछने वाला है, नीट में पूछ सकता है, JEE मेन में पूछ सकता है। तो बताया थे दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, है ना, कांस्टेंट हो जाएगा ना, क्योंकि ये वाला हम लोग को इसके रिस्पेक्ट में, है ना, इसके रिस्पेक्ट में, इसका रिस्पेक्ट हम लोग को सेंटर कितना हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि हम लोग ओनली जो डिपेंड करता है क्या होता है, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग को पोजीशन वेक्टर ना, तो हम लोग ये दोनों को हम लोग को फिक्स रहेगा पोजीशन वेक्टर। तो हम लोग को स्टेप से आया था ना, वेक्टर E इक्वल टू रो एल बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आ गया। वेक्टर एल क्या था, एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर था, तो हम लोग को दोनों का सेंटर के बीच डिस्टेंस कितना रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। दोनों के सेंटर के बीच हम लोग किसी पॉइंट पे निकालेंगे ना, हम लोग इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ये R प्लस हो जाएगा, है ना, ये R माइनस हो जाएगा, और ये हम लोग को वेक्टर एल हो जाएगा। तो वेक्टर एल तो हम लोग को फिक्स है ना, तो इस पर हम लोग को वेक्टर एल पे डिपेंड करेगा, है ना। तो वेक्टर एल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वेक्टर एल तो हम लोग क्या है, कांस्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, और वेक्टर डायरेक्शन भी हम लोग को सेम है, क्योंकि हम लोग ये तो दोनों हम लोग को सेंटर हम लोग को क्या है, फिक्स है। इसमें हम लोग के ये वाला R प्लस R माइनस चेंज होगा ना, ये वाला तो हम लोग को चेंज होगा नहीं, फिक्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, तो कांस्टेंट हो जाएगा, है ना।
ठीक, हम लोग इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, रो एल बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, बीच चीज़ कॉन्स्टेंट हो गया। और लोग स्टैटिक फील्ड है सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन भी हो गया हम लोग इस दस है ना, वो हो गया, अरे ओ डैश हो गया, तो इसका डायरेक्शन कितना हो जाएगा, वेक्टर ओर से ओ डैश की ओर हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा है ना कि इम्पीडेंस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे हम लोग निकालेंगे, तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो आज हम लोग सीखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इम्पीडेंस स्पेस इनसाइड द कैविटी। और हम लोग 2 क्वेश्चन जो किए, हम लोग नीट में पूछा था, सेमी क्वेश्चन IIT एडवांस में पूछा था, बोर्ड में पूछा था, और ये क्वेश्चन हम लोग अभी IIT में पूछा है। ये आपको आगे हम लोग को बोर्ड में पूछ सकता है, नीट में भी आपको पूछ सकता है। तो आई थिंक आप अच्छे से इसको क्लियर कीजिएगा है ना, इसमें समझ में नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसमें अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, तो सारा A to Z आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो लेक्चर आपको अच्छा से समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।